और केंद्र सरकार लगातार हमारी जाति का जनगणना से दूर भाग रही है। उसका केवल एक ही कारण है, वो जानती है कि जिस दिन हमने आपकी जनगणना सार्वजनिक कर दी और जनगणना हमने आपकी कर दी, उस दिन आप इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। इस तरह की ब्राह्मणवादी सरकारें, मनुवादी सरकारें नहीं चाहती कि ओबीसी का राज इस देश के अंदर लौटे। वो केवल आपको गुलाम बनाना चाहती है। और मैं चाहूंगा कि उसको भी आप शायद इसमें सम्मिलित कर सकें। जिस तरह से SC/ST के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है, मैं चाहूंगा कि ओबीसी के लिए भी इस तरह का एक एक्ट बनाया जाए कि उस पर भी कोई अन्याय अत्याचार ना कर सके। साथियों, मैं आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा। जिस तरह जनगणना के मुद्दे को लेकर के लगातार ओबीसी महासभा काफी वर्षों से आंदोलनरत है। 1931 में जहां हमारी अंग्रेज जब शासन करता था तो हमारी यह जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक हमारी जाति का जनगणना नहीं हुई। और केंद्र सरकार लगातार हमारी जाति का जनगणना से दूर भाग रही है। उसका केवल एक ही कारण है, वो जानती है कि जिस दिन हमने आपकी जनगणना सार्वजनिक कर दी और जनगणना हमने आपकी कर दी, उस दिन आप इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे और इस देश पर अनंत काल तक केवल ओबीसी का राज होगा। इस तरह की ब्राह्मणवादी सरकारें, मनुवादी सरकारें नहीं चाहती कि ओबीसी का राज इस देश के अंदर लौटे। वो केवल आपको गुलाम बनाना चाहती है। 1947 में देश जरूर आजाद हुआ था, लेकिन हम आजाद तब भी नहीं हुए, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं। तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, इसको जहन में उतार लीजिए। जब तक आप मनुवाद से नहीं लड़ोगे, तब तक आप गुलामी से भी आजादी नहीं पा सकते। जनगणना के मुद्दे के अलावा जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि हिस्सेदारी निजीकरण को लेकर के भी ओबीसी महासभा लगातार आंदोलन कर रही है। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि आप अपने अपने देश प्रदेश में, अपने अपने गली मोहल्ले में जातिगत जनगणना का मुद्दा, निजीकरण के मुद्दे को आप जरूर लेकर के जाएं और अपने ओबीसी वर्ग के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएं। आप एक एक घर से एक एक व्यक्ति को जगाइए। निश्चित मानिए 2023 और 2024 में अगर आप सरकार नहीं बना पाते तो सरकार में बदलाव जरूर ला सकते हैं। सरकार में अगर बदलाव लाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में भी सुधार आएगा, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय ओबीसी, जय संविधान। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान सह रहा है मगर बोलता नहीं, कैसा लहू है दोस्तों कभी खोलता नहीं। सोई है कौम सारी बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव कट गए हैं कोई दौड़ता नहीं। साथियों, सभी को जय भीम। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। मानवता के प्रति शांति और एकता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले और समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश दिल्ली टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कोर कमेटी सभी का धन्यवाद और देश के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद। साथियों, एक दुख है कि इतनी अधिक संख्या में जो बोलते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए छोटा सा दुख होता है कि यहाँ से सीख कर जाएं और मध्य प्रदेश की तरह टीकमगढ़, बंडा, सागर, दमोह, शिवपुरी, पिछोर, ग्वालियर की तरह हर जगह आवाज बनाएं, ताकि लगे कि ओबीसी महासभा प्रत्येक जिले में एक मजबूती से काम कर रही है। अगर सदस्यता नहीं चलाएंगे तो समर्थन कहां से पाएंगे। साथियों, ओबीसी महासभा का जो मेन टॉपिक है वो सामने लिखे हुए हैं, हमारे सीनियर लोग इसको बता देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है हमको। और मध्य प्रदेश के जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जमीनी स्तर पर,
अभी चूंकि टीकमगढ़ जिले से आते हैं और हमारे साथ में आज की डेट में भी 50 साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस दिल्ली प्रदेश में। चूंकि सागर में 50,000 जनसंख्या से ऊपर वाला कार्यक्रम 4 सितंबर को होने वाला है। इससे पहले हम 26 तारीख को 10,000 की संख्या में टीकमगढ़ में एक विशाल ज्ञापन प्रदर्शन किया। वो एक ट्रेलर था। 4 तारीख का पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। ऐसी हर जिले में और हर नगर में दिखाई जाए ताकि सरकार 6 महीने के अंदर ही आपकी सारी चीजों को मान लेगी। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। इसी के नाते 2 नारों के साथ में मैं बात को शुरू करूंगा। जय जवान जय किसान। आवाज में थोड़े बुलंद ऐसा करो, नहीं तो अपनी बात तो वैसे भी कोई सुन नहीं रहा है। थोड़ा सा अपन अगर आवाज को बुलंद करेंगे तो हो सकता है संभवतः भोपाल में तो सुनते ही नहीं है शिवराज जी, यहाँ से गलती से सुन ले तो थोड़ा ठीक है। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। हमारी आज की जो मुख्य मांगे हैं, पहली कि हमें ओबीसी की अभी तक जातिगत जनगणना जो है वो नहीं कराई जा रही है। विभिन्न चाहे वो कुत्ते, बिल्ली, गधे की सबकी जातिगत उनकी जनगणनाएं हो जाती है, पर ओबीसी वर्ग की क्यों नहीं? इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि जहां भी ये सरकारें बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, इनके पजामे खुल जाएंगे। जनगणना जैसे ही होती है इनके पजामे खुल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हम कितने हैं और किस किस वर्ग में हैं। और साथ ही साथ ये जो सार्वजनिक रूप से कि पिछड़े वर्ग को कितना लाभ मिला, ये भी सार्वजनिक नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये भी सार्वजनिक कर दे तो इन्हें पता है जिस आधार पे हम निवास करते हैं, जिस आधार पे हमारी संख्या है, उस आधार पे ये बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं हमारे लिए हमें बड़ा कभी कभी गर्व होता था कि केंद्र में हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री हमारा है, ओबीसी वर्ग से आता है। पता फिर वो बाद में पता चला कि वो तो फर्जी ओबीसी, कोई उसका अता पता ही नहीं है कि वो है कहाँ का। शिवराज जी को हम मानते थे कि ये हमारे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, हमारे ओबीसी हितों की रक्षा करेंगे, परंतु रक्षा करना तो दूर की बात है कि जो हमारे अधिकार थे उनको ही खत्म करते चले गए शिवराज जी। क्योंकि शिवराज जी के ऊपर जो 3 तिकड़ी बैठी हुई है वो इतनी खतरनाक तिकड़ी है, नरोत्तम मिश्रा से लेकर के बीडी शर्मा तक, तो वो न तो शिवराज जी को कुछ करने देते हैं, न शिवराज जी की इच्छा अगर कुछ होती है तो उनका कुर्ता पीछे से खींच लिया जाता है कि बोले जाकर रहा है भाई, हमारे पास में रह जाओ, इतनी जरूरत नहीं है अपने भाई बंधुओं की हितों की रक्षा करने की। तो इसीलिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं ओबीसी महासभा नई दिल्ली की टीम को, जो उन्होंने आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर दिया। ये आयोजित करने का मतलब है कि हम देश की राजधानी से मोदी सरकार की छाती पे चढ़ करके अब अपने अधिकार के लिए यहाँ बात करने के लिए आए हैं। नए नए ड्रामे करते हैं, ये कुछ करने लग जाओ तो ये नोटिस आ जाएगा। आजकल तो हमारे बहुत सारे साथियों पे नए नए दबाव बनाने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है, तो इससे डरने वाले लोग नहीं है। ओबीसी वर्ग जिस तरीके से जागा है, जब से अभी जो एक मसला हुआ था प्रथम लोधी जी का, तब से ऐसा वर्ग जागा है, इनको पता चल जाएगा 2023 में ओबीसी है क्या, इनको आंखों के सामने पता चल जाएगा कि है क्या। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।